नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शरण। जी हां, लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण के बाद अब खुल चुकी हैं ईवीएम की पेटियां और देश के कोने कोने से आ रहे हैं रिजल्ट यानी कि रुझान सामने। आपके लिए बता दें कि इसी के साथ अगर हम बात करें देश की आर्थिक राजधानी महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में 48 सीटों में से लगातार 25 सीटों पर बढ़त बनाए हुए दिखाई दे रहा है एनडीए। जी हां, जहां इंडिया अलायंस लगातार इस बात पर जोर दे रहा था कि 4 तारीख को बनने जा रही है सरकार, वहीं पर शुरुआती रुझानों में इंडी गठबंधन के लिए ये बड़ा झटका है कि जिस तरीके से आर्थिक राजधानी महाराष्ट्र में भी एनडीए जो है वो 5 से 6 सीटों पर है इंडिया, तो वहीं दूसरी तरफ एनडीए 20 जो है वो क्रॉस कर चुका है। इसी के साथ बात करें सबसे ज्यादा सीटों वाले राज्य यानी कि उत्तर प्रदेश की, तो देखिए उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में से एनडीए जो है वो 60 सीट पर रुझानों में आगे चल रहा है, और वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव और राहुल गांधी यानी कि 2 भाइयों की जोड़ी जो है वो उत्तर प्रदेश में पूरी तरीके से पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है। देखिए जिस तरीके के शुरुआती रुझान लगातार उत्तर प्रदेश से सामने आ रहे हैं कि राहुल गांधी जहां अपनी सीट से तो रायबरेली से आगे चल रहे हैं, पर कांग्रेस के ओवरऑल हालात की बात करें तो कांग्रेस कुछ अच्छा प्रदर्शन करती हुई जो है वो दिखाई नहीं दे रही है। जिस तरीके से इंडी गठबंधन जो है वो उत्तर प्रदेश में सिकुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए सीटों को लेकर भी हम बात करेंगे, पर ये दोनों ही राज्य जो हैं वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र ही एक ऐसा राज्य है जिसमें सबसे ज्यादा सीटें हैं। और देखिए सबसे ज्यादा सीटों वाले राज्यों में किस तरीके से इंडी गठबंधन के आंकड़े जो हैं वो बहुत ज्यादा पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर हम महाराष्ट्र में बात करें तो देखिए महाराष्ट्र में लगातार देवेंद्र फडणवीस और इसी के साथ मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जो हैं वो अपनी सीटों पर बढ़त बनाए हुए दिखाई दे रहे हैं। और वहीं अगर हम बात करें हाई प्रोफाइल सीट यानी कि बारामती से जो है वो सुनेत्रा पवार और सुप्रिया सुले जो है वो 6000 वोटों से आगे दिखाई दे रही है। देखिए कई जगहों पर जो एनसीपी के कद्दावर नेता हैं जैसे कि सुप्रिया सुले हैं वो अपनी जगह पर जो है यानी कि अपनी सीट काबिज किए हुए हैं, जिस तरीके से वो 6000 वोटों से आगे चल रही है। इसी के साथ अगर हम बात करें कल्याण से यानी कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे, जी हां श्रीकांत शिंदे जो हैं वो एनडीए की तरफ से उम्मीदवार हैं, और अमरावती से जो है वो नवनीत कौर भी आगे चल रही हैं, वो भी 4000 वोटों से। महाराष्ट्र की राजनीति में लगातार जो है वो उलटफेर हमने देखा है, पर इस बार के आंकड़े महाराष्ट्र में जो है वो भारतीय जनता पार्टी यानी कि एनडीए के लिए एक बड़ी जीत दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से शुरुआती आंकड़े में लगातार बीजेपी का ग्राफ जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 2019 में बीजेपी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना एक साथ अलायंस में चुनाव लड़ी थी, पर इस बार दोनों पार्टियां अलग हैं। जहां एक तरफ उद्धव ठाकरे इंडी के साथ हैं, तो वहीं दूसरी तरफ शिवसेना के ही दूसरी पार्टी यानी कि एकनाथ शिंदे की जो शिवसेना है वो बीजेपी के साथ चुनाव लड़ रही है। और देखिए लगातार बीजेपी का जो ग्राफ है वो महाराष्ट्र में इस समय पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और वहीं अगर हम बात करें 40 में से 40 सीटों के रुझानों पर जो है वो भारतीय जनता पार्टी लगातार जो है वो अपनी बढ़त बनाए हुए हैं। महाराष्ट्र की 48 सीटों में से 32 सीटों पर रुझान सामने आए हैं, और भारतीय जनता पार्टी 17 सीटों पर और शिंदे 8 सीट, और इसी के साथ शरद पवार की पार्टी एनसीपी जो है वो 4 सीटों पर आगे चल रही है। और वहीं बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस 5 सीटों पर जो है वो दिखाई दे रही है, और अजीत पवार का जो गुट है वो 2 सीटों पर आगे दिखाई दे रहा है। यानी कि लगातार एनडीए जो है वो बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। इसी बीच यानी कि तमाम सीटों को लेकर जैसे जैसे दिन बढ़ रहा है, जैसे जैसे ईवीएम का ढक्कन तो खुल चुका है, पर जैसे जैसे वोटों की काउंटिंग बढ़ रही है उससे इंडी गठबंधन के लिए खतरा जो है वो बढ़ता हुआ जा रहा है, क्योंकि अपनी सीटों पर जो कद्दावर प्रत्याशी हैं वो सिर्फ और सिर्फ 2-3 सीटों से ही आगे चल रहे हैं, सीटें बचाते हुए नजर आ रहे हैं। पर सरकार बनती हुई जो है वो इंडी
की नजर नहीं आ रही है। जी हाँ, जहां एक तरफ ओवरऑल आंकड़े की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी यानी कि जो एनडीए है वो 272 का आंकड़ा पहले ही पार कर चुकी है और अब ये आंकड़ा धीरे धीरे कर जो है वो 300 पार करने वाला है, यानी कि 300 पहुंचने वाला है शुरुआती रुझानों में। इसी के साथ अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, क्योंकि देखिए उत्तर प्रदेश को लेकर लगातार जो है वो बातें कही जा रही थी। अखिलेश यादव से लेकर राहुल गांधी ने कई बार इन चीजों का जिक्र किया कि उत्तर प्रदेश में इस बार डबल इंजन की सरकार का कोई महत्व नहीं है, जनता काफी ज्यादा नाराज है। पर आज जहां एक तरफ 1.5 महीने से चुनाव चल रहा था, पर आज ईवीएम की पेटी खुलने से तस्वीर कुछ और ही नजर आ रही है। जी हां, जहां एक तरफ वाराणसी की सीट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी बढ़त जो है वो बनाए हुए दिखाई दे रहे हैं और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट में चुनाव लड़ने वाले यानी कि अजय राय की सीटें जो है यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पीछे चल रहे हैं अजय राय, क्योंकि कई ऐसी सीटें हैं जो इस बार की हॉट सीट मानी जा रही थी, चाहे फिर वो वाराणसी हो जिस पर विपक्ष का कहना था कि बनारस ने भी नकार दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, पर अब रुझान तो कुछ और ही कहते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं अगर बात करें मैनपुरी से, जहां से डिंपल यादव यानी कि अखिलेश यादव की पत्नी जो है वो चुनाव लड़ रही हैं, देखिए यहां से भी डिंपल यादव जो है वो पीछे जाती हुई दिखाई दे रही हैं शुरुआती रुझानों में। डिंपल यादव को लेकर काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस जो है वो समाजवादी पार्टी में था इस बार, पर अब जो है वो कॉन्फिडेंस टूटता हुआ नजर आ रहा है कि शुरुआती रुझानों में डिंपल भाभी लगातार पीछे जाती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ रवि किशन की बात करें, देखिए गोरखपुर से रवि किशन जो है वो भी अपनी बढ़त बनाए हुए दिखाई दे रहे हैं। कई ऐसी सीटें हैं जिसको लेकर कांग्रेस का काफी ज्यादा यानी कि राहुल गांधी जो है वो अपनी दोनों सीटों को इस बार सेव करते हुए दिखाई दे रहे हैं, चाहे फिर वो केरल का वायनाड हो या फिर उत्तर प्रदेश का रायबरेली। जी हाँ, रायबरेली और वायनाड में दोनों जगह पर ही जो है वो राहुल गांधी अच्छा प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि रायबरेली जो है वो हमेशा से ही गांधी परिवार की सीट रही है और शायद इन्हीं तमाम चीजों को देखते हुए इस बार राहुल गांधी को मौका दिया गया था यहां से चुनाव लड़ने का। देखिए इसी के साथ बात करें अगर हम अमेठी की, जिस अमेठी को छोड़कर राहुल गांधी जो है वो रायबरेली पहुंचे थे, तो यहाँ अमेठी में भी स्मृति ईरानी जो है वो लगातार आगे दिखाई दे रही है जिस तरीके से शुरुआती रुझान सामने आ रहे हैं। जी हाँ, लगातार स्मृति ईरानी जो है वो अपनी सीट पर आगे बढ़त बनाई दिखाई दे रही हैं और वहीं कांग्रेस के प्रत्याशी कहीं ना कहीं स्मृति ईरानी के साथ इस जंग में जो है वो काफी ज्यादा पीछे दिखाई दे रहे हैं। शुरुआती रुझानों में लगातार इंडी गठबंधन के लिए ये बड़ा झटका है कि एक तरफ आरएलडी जो कुछ दिनों पहले ही एनडीए में शामिल हुई है वो भी 2 सीटों पर आगे चल रही है उत्तर प्रदेश में। खैर जैसे जैसे दिन बढ़ रहा है वैसे वैसे रुझान जो है वो पूरी तरीके से रिजल्ट में तब्दील होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि बीजेपी यानी अगर हम बात करें एनडीए की तो 277 पर जो है वो एनडीए पहुंच चुका है और वहीं दूसरी तरफ इंडी गठबंधन जो है वो 100 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाया है अभी तक। क्या ये रुझान अगर वाकई में तब्दील होते हैं पूरे रिजल्ट में तो इस बार भी विपक्ष को खाली हाथ ही रह जाएंगे। जिस तरीके से राहुल गांधी लगातार बड़े दावे कर रहे थे कि इस बार हमारी सरकार बनने वाली है, पर आज ईवीएम ने ऐसा लग रहा है कि फिर एक बार विपक्ष का दिल बुरी तरीके से तोड़ दिया है। खैर इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।